चलिए, तो इससे पहले हम 5 सवाल करा दिए हुए, ठीक है। 5 सवाल करा दिए हाइट एंड डिस्टेंस के। 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे, ठीक है। तो चलिए, आज से हम स्टार्टिंग करते हैं। आपसे रेगुलर वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सभी दोस्तों को बता दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। सिंपल, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मीनार हम बता चुके हैं कि बेसिक में मीनार की ऊंचाई कहते हैं। देखिए मीनार बात एक मीनार ही हो गया। मीनार 10 मीटर बोला है, 10 मीटर कर दीजिए। अब देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण कैसे हुआ, तो ये वाला पारी है और यहाँ से जो ये वाला हम पार रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। तो ये वाला आपका सूर्य का उन्नयन कोण दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो बोला मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, यानी ये वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल, इसका मान लीजिए कुछ ए, अपना मान से बी, इसका मान लीजिए सी, ठीक है। फार्मूला तो ये देखिए, कभी भी रिलेशन पूछा जाता है हम बोले थे कि tan में जाएगा। tan का फार्मूला क्या होता है, tan का मान दिया है 45 डिग्री, थीटा का मान दिया है 45, tan 45 डिग्री कर दीजिए। और आपको बोला है AB बटा AC, AB बटा BC हो जाएगा। तो डायरेक्ट ले दीजिए, इसको उसका हटाइए, सीधा लिखिए डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिखिए। 10 दिया है, 10 ऊपर लिख दीजिए। और इसका मान पूछा है, इसका मान लीजिए H है, H है इसकी, H नहीं X है, ठीक है। या BC कर दीजिए, सीधा BC का ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 बटा 1 कर सकते हैं। tan 45 का मान 1 और नीचे कुछ भी तो 1 मान लीजिए। 10, BC के मान आपको 10 आ जाएगा, BC के मान 10 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि एक उधर खंभे बोला तो खंभा लगाइए, खंभा कर दिए, छाया की लंबाई के √3 गुना है। देखिए एक उधर खंभा जो है ना, उधर खंभे, छाया की लंबाई के √3 गुना। अगर छाया अगर एक है तो ये √3 हो जाएगा। एक के √3 गुना करिएगा, कितना होगा, √3 आएगा, यानी उसका उधर खंभा √3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखिए, इसके से गुना उसके गुना कर दीजिए। अब देखिए अपना मान से मान लीजिए ये A है, अपना मान से मान लीजिए B है, ये C है, ठीक है। और ये वाला आपसे पूछा जा रहा है कि तो ये मान लीजिए थीटा है, tan थीटा में जाएगा। हम बोले थे इस रिलेशन कभी भी tan में जाएगा। देखिए √3 रख दीजिए ऊपर डायरेक्ट है, नीचे 1 रख दीजिए, ठीक है। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है बताइए, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ज़्यादा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिए। एक मीनार जो है 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। एक मीनार के दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित एक मीनार लगाइए और 100 मीटर दूर करिए, 100 मीटर दूर स्थित, तो 100 मीटर ही दूरी है, ठीक है। ये वाला दूर स्थित मतलब 100 मीटर दूरी है मीनार से। ये देखिए ये मीनार है, ये मीनार से 100 मीटर दूर स्थित ये वाला दूरी है, ठीक है। तो 100 मीटर हो गया। और बोल रहा है कि मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से जो खींच रहा है ये वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री करिए। यहाँ पे A मान लीजिए, अपना मान से B, इसका मान लीजिए C, ठीक है। अब जाएगा क्वेश्चन में, हम बोले थे कि आपसे पूछा जाए कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, ये वाला पूछा जाता है। हम बोलिए ई रिलेशन कौन में जाएगा, tan में जाएगा। तो आपको याद रखिएगा सब हमेशा tan में जाएगा। tan 60 डिग्री लिख दीजिए और AB बटा BC होता है, तो AB के मान नहीं दिया तो AB भी लिख दीजिए और BC के मान 100 दिया तो 100 लिख दीजिए। tan 60 के मान कितना होता है, √3 होता है, √3 कर दीजिए और AB बटा 100 है ना, AB बटा 100, 100 से गुना कर दीजिए तो AB के मान कितना आ जाएगा, AB के मान आ जाएगा 100 √3। 100 √3 किस ऑप्शन में है देखिए, 100 √3, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है, अगला सवाल में देखते हैं, नीचे नहीं है इधर, देखिए ये सवाल है। तो ये सवाल तो एकदम लूज सवाल है। देखिए उस सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी रेखा खंभे की छाया का और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर हो। देखिए बोला सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी रेखा, सूर्य का उन्नयन कोण जब छाया की लंबाई उसकी लंबाई बराबर है,
सूरज का यूनियन कोण, सूरज का यूनियन कोण देखिए जैसे ही तो ये पढ़ेंगे तो ये यूनियन कोण यहाँ पे हो गया, ये वाला यूनियन कोण हो गया। ठीक है, ये वाला यूनियन कोण हो गया। सीधी खड़ी रेखा, खड़े खंभे से बोला, सीधी खड़े खंभे, सीधी खड़े खंभा ये वाला हो गया। ठीक है, और छाया का और उसकी लंबाई, तो छाया ये हो गया, ये वाला छाया इसकी लंबाई हो गया। ठीक है, तो बोल रहा ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, तो देखिए मैं कोण कटाने पर बराबर है तो 1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। किसको कटाने पर आपको 1 उत्तर आएगा, है ना, यानी 1। सिंपल बात है यहाँ पर ही कि आपको करिएगा तो tan में जाएगा, tan में जाएगा तो आपको tan कितना डिग्री के मान 1 आता है ना। tan थीटा जाएगा तो 1/1 आएगा, तो tan कितना डिग्री का मान 45 के मान होता है। tan 45 के मान 1 होता है ना। तो आपको जिसको इसमें से कटाने पर 45, पाई की जगह पे 180 डिग्री रखिए, तो देखिए 180 रखिएगा, हम डायरेक्ट कटा देते हैं 4 से कटेगा तो 45 मरते में कट जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है। तो इसके लिए इसी के उत्तर, यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 हमारा इसी से आया। आप और इस ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। बोला है एक मीनार ऊंचे ब्रिज की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया के 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगा। देखिए ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला, ध्यान से देखिए। 6 मीटर ऊंचे ब्रिज है। ठीक है, 6 मीटर ऊंचे ब्रिज, मान लीजिए ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज है 6 मीटर, कितना 6 मीटर हो गया। अब बोला उसकी छाया 4 मीटर है, छाया मान लीजिए 4 मीटर है, कितना 4 मीटर हो गया। अब कहा जा रहा है कि उसी समय खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, यानी पहले ये वाला यूनियन कोण कर लीजिए, और यहाँ से जो ये वाला छाया आ रहा ना, 1 मिनट, ये वाला उसी समय छाया ये वाला यानी 50 मीटर है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है। इसका मान लीजिए ए है, इसका मान लीजिए बी है, इसका मान लीजिए सी है, इसका मान लीजिए शीर्ष को डी है, इसका मान लीजिए ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला खंभा है आपका, ये वाला तो आपको पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, ये वाला पेड़ की ऊंचाई है और ये वाला आपका खंभा है। ठीक है, तो इसी का ये वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये वाला। तो चलिए ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं ये एक्स है चाहे एच है, इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं, एच है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये आपको ना ये जो ऊंचाई है ये समरूप हो गया, ये समरूप त्रिभुज कर दिया। समरूप त्रिभुज का ना संगत भुजा बराबर होता है ना, संगत भुजा बराबर होता है। तो देखिए क्या करेंगे, ए बी बटा बी सी करेंगे, है ना। ए बी बटा बी सी लिखेंगे, ए बी बटा ये वाला बी सी। ठीक है, हाँ बराबर करेंगे, समरूप में बराबर होता है। तो डी ई बटा, देखिए डी ई बटा, है ना, डी ई बटा ई और सी हो गया। अब जो मान दिया है रख दीजिए। ए बी के मान आपको नहीं दिया है, ए बी के मान एच लिख दीजिए, ए बी के मान एच लिख दीजिए। अब बी सी के मान दिया है आपको, देखिए बी और सी के मान देखिए मिला के 50 दिया है, 50 मीटर, तो 50 लिख दीजिए, बराबर करिए। ठीक है, डी और ई के मान दिया है आपको डी और ई के मान दिया है 6 मीटर, तो 6 रख दीजिए बटा, और यहाँ पे ई सी के मान पूछा जा रहा है, ई सी के मान, तो ई सी के मान देखिए ई और सी के मान दिया है 4 मीटर, 4 मीटर कर दीजिए। 2 से कटा लीजिए नीचे नीचे, तो 2 से कटिएगा 2 दूनी 4, 2 से कटाइए तो 25, ये 2 से कटाइएगा इसको तो 3, 25 में 3 से गुना करिए तो 75 आ जाएगा, तो 75 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 75 मीटर किस ऑप्शन में, 75 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। आपसे बोला जा रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचे खंभे हो गया, छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी, छाया पृथ्वी पर 2 मीटर, 6 मीटर ऊंचे है, ये पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी। सूर्य का यूनियन कोण बताया जा रहा है। सूर्य का यूनियन कोण नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए थीटा है, किस में जाएगा, tan में जाएगा, तो tan थीटा बराबर 6/2√3 कर दीजिए।
2 से कटाइए, 2 से कटाइए तो रूट 2 से कटाइएगा यहाँ पे 3 दे देगा। 1 मिनट। और रूट 3 से इसको कटाइएगा 3 को तो रूट 3 दे देगा। तो बताइए tan कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है? tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम बता देते हैं एक एग्जाम्पल। अगर 3 रहेगा ना, रूट 3 से आप काटते हैं तो इसका उत्तर रूट 3 होगा। कैसे होगा? तो इस 3 कैसे आया होगा? 3 कैसे आएगा? तो रूट गुना 3, ये दोनों रहा होगा तभी तो ये 3 आया होगा, क्योंकि गुना करते 3 निकलता है। तो यहाँ पे 3, तो हम 3 को 2√3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही था, ऐसे बता देते हैं ऐसे। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3 और गुना 1√3 यहाँ पे। तो रूट 3 से 1√3 काट देंगे तो 1√3 बचेगा। और 1√3 रूट जो 3 आया है, tan कितना डिग्री का मान होता है? रूट 3 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझा दिया बेसिक से। ये सवाल ध्यान से देखिए। बोला एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है। छड़ की लंबाई का मतलब यही खंभा। छड़ की लंबाई होगा, उसकी छाया का अनुपात इतना है। देखिए जो पहले बोला है कहती छड़ की लंबाई, तब पहलुका वाला जो मान होगा छड़ की लंबाई 1, और छाया बोला है बाद में, तो छाया वाला रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घेर दीजिए। आपसे पूछा जाए सूरज क्यों नहीं करें? ए बी सी अपना सा मान लीजिए, चाहे ना मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए tan में जाएगा, tan थीटा के मान नहीं मालूम है तो थीटा का रख दीजिए। अब उसके बाद बोला जा रहा है 1/√3। बताइए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए, लास्ट सवाल है इसको चैप्टर का। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब यही खड़ा वाला, दीवार हमेशा खड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए। और उसकी छाया बोला है, फिर छाया लगा दीजिए, हो गया। देखिए ऊर्ध्वाधर दीवार बोला, तो दीवार बोला था पहले, दीवार बोला एक है दीवार का, अब बाद में बोला है छाया, तो रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा। सूरज का न्यून कोएफिशिएंट tan में पूछा जा रहा है ना, tan में आ जाएगा। तो 1/√3 किसका मान होता है? जल्दी बताइए। 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है? तो tan 30 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस का सभी ऑब्जेक्टिव देख लिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको सभी सब्जेक्ट का भी यहाँ पे सब्जेक्टिव कराया जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, उसके बाद जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सभी कराएंगे। और उसके बाद मेरे पास जैसे कि जितना सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण होगा सभी कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं महत्वपूर्ण, और भी कराएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए, पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में।